अध्याय 57। नौकरी प्राप्त करने के लिए दिशा बदले। इसे एक वृत्त के उदाहरण से समझते हैं। कल्पना करें कि आप एक वृत्तीय पार्क सर्कुलर पार्क में सुबह की टहल सैर कर रहे हैं, जिससे आपका शरीर स्वस्थ बना रहे। आप वृत्तीय पार्क में प्रवेश करते हैं और बाय डिफॉल्ट एंटी क्लॉकवाइज टहलने लगते हैं तथा आपकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप देखते हैं कि आपके आगे पहले से एक व्यक्ति एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और उसकी गति भी बाय डिफॉल्ट 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस समान गति के कारण आप दोनों कभी भी मिल नहीं सकते, चाहे आप दोनों उस पार्क के कितनी बार भी चक्कर क्यों न लगाते रहे। आप दोनों के बीच की दूरी सदा समान रहेगी। लेकिन जैसे ही आप यह चाहते हैं, सोचते हैं कि मुझे उससे मिलना है, आमने सामने होना है, आप दिशा बदलते हैं। आप एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज दिशा जानबूझकर घूमने लगते हैं। इस तरह आप प्रत्येक चक्कर लगाने पर 2 बार उसके आमने सामने आते हैं, यानी वृत्तीय पार्क का एक चक्कर लगाने पर 2 बार मिलते हैं। अगर आप वृत्तीय पार्क का सुबह में 5 चक्कर लगाते हैं, तो आप 10 बार उस व्यक्ति का सामना करते हैं। वह आपको देखेगा, आप भी उसे देखेंगे। वह आपसे नजरें मिलाएगा, तो आप भी उससे नजरें मिलाएंगे। तो चुनाव आपको ही करना है। आप इस टहल सैर के पूरी अवधि के दौरान उससे 10 बार मिलना चाहते हैं या 1 बार भी नहीं। अब वृत्तीय पार्क में टहलने की घटना को हम अपने सरकारी नौकरी पाने के लिए परीक्षा की तैयारी की घटना से तुलना करते हैं। पहला कॉलम वृत्तीय पार्क में टहलने की घटना, दूसरा कॉलम सरकारी नौकरी पाने के लिए परीक्षा की तैयारी की घटना। एक, आपका बाय डिफॉल्ट एंटी क्लॉकवाइज पार्क में घूमना। एक, आप साधारण ढंग से तैयारी करते हैं। दो, टहलते हुए आप दूसरों पर ध्यान नहीं देते। दो, तैयारी करते हुए आप अगल बगल घट रही घटनाओं पर परिणाम केंद्रित ध्यान नहीं देते हैं। आप क्या नया कर सकते हैं, इस पर आपका ध्यान नहीं जाता। तीन, टहलते हुए आप दूसरों से सामना करना चाहते हैं। तीन, तैयारी करते हुए आप ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित होना चाहते हैं, यानी आप कुछ नया करना चाहते हैं। चार, एंटी क्लॉकवाइज से जानबूझकर क्लॉकवाइज दिशा बदलना चाहते हैं। चार, तैयारी करते हुए आप सबसे संभव नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए कदम उठाते हैं, यानी कुछ नया करने के लिए योजनाबद्ध पहला कदम उठाते हैं। पांच, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज घूमें या क्लॉकवाइज, दोनों में समान कार्य करना पड़ता है, लेकिन दिशा बदलते ही आप उस व्यक्ति से एक चक्कर लगाने पर 2 बार मिलते हैं। कार्य वही होता है, लेकिन परिणाम अलग। पांच, आप तैयारी में काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दिशा डायरेक्शन सही नहीं होने के कारण परिणाम हासिल नहीं हो पा रहा है। यह संभव हो सकता है कि दिशा डायरेक्शन बदलने पर वही मेहनत करके आप सफलता प्राप्त कर ले। इसलिए जिस दिशा डायरेक्शन में आप तैयारी कर रहे हैं, उस पर पुनः विचार करें। निश्चय है कि परिणाम बेहतर आएगा। 6, आपकी एंटी क्लॉकवाइज दिशा के कारण 1 बार भी नहीं मिलते। 6, आप अपनी तैयारी के साधारण तरीके के कारण डायरेक्शन सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। 7, लेकिन क्लॉकवाइज दिशा करने के कारण उससे 10 बार मिलते हैं। 7, दिशा बदलते ही आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इस वृत्तीय पार के उदाहरण का मुख्य मकसद यह है कि पहला, अगर परिणाम आपकी इच्छानुसार नहीं आ रहे हैं तो दिशा बदले। दूसरा, जो परिश्रम आप कर रहे हैं उसी को अगर दिशा और मार्ग बदलते ही बेहतर परिणाम मिल रहा है तो दिशा बदले। तीसरा, अगर वृत्तीय पार की घटना को परीक्षा की तैयारी में हो रही कठिनाइयों के रूप में मान ले, तो कहीं आप अपनी गति दिशा ऐसी तो नहीं रख रहे जिसमें आप वास्तविक कठिनाइयों को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति रखकर एंटी क्लॉकवाइज दिशा रखकर अनदेखा करना चाहते हैं, या फिर आप उसी समान परिश्रम द्वारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति रखकर क्लॉकवाइज दिशा रखकर उस परीक्षा की कठिनाइयों को बार बार आमना सामना करना चाहते हैं। चौथा, आपकी तैयारी में जो कमी है उससे आंखें मूंदे आप तैयारी कर रहे हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप इस जीवन में सरकारी नौकरी नहीं ले पाएंगे।
आपको कठिनाइयों या कहे कठिन प्रश्नों से बार बार जानबूझकर आमना सामना करना ही होगा। निर्णायक कदम तो आपको ही उठाना है। न मन को चुराते रहो, न शरीर को सुस्ताते रहो। परीक्षा का दौर आए तो सवालों से नजरें मिलाते रहो। विभा कुमारी प्रिंस।